हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम अभी हाल ही में 23, 24 और 25 अगस्त को हुआ है, तो मैं आज के वीडियो में इन्हीं पेपर का जीके एनालिसिस कराने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चले कि पेपर का लेवल क्या रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले 30 और 31 अगस्त में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए बचे हुए 4-5 दिन में आप किन प्रश्नों और टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है ये आपको पता रहे, जिससे कि बचे हुए दिनों में भी अच्छी तैयारी करके एग्जाम पास किया जा सके। तो अब आप क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अब तक की परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लें। अब ज़्यादा इधर उधर सिलेबस को कवर करने के चक्कर में ना पड़ें, अपने ऊपर विश्वास रखें और एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। केवल आप उन प्रश्नों का रिवीजन करें जिनका आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप आपकी बार वर्दी चाहते हैं तो अभी भी बचे हुए 4-5 दिनों में खूब मेहनत करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। तो फ्रेंड, आज की क्लास में पूरी एनालिसिस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक एग्जाम के पेपर या आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके के प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो 23 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके आई है वो क्वेश्चन नंबर 113 से आई है। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। तो ये क्वेश्चन बुक से पूछ लिया गया है फ्रेंड कि जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है नथानियल हार्थून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। ये उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा उपलब्ध है। तो आप लोगों में से जो ये चारों जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वो इसका आसानी से जवाब दे देंगे। तो स्ट्रिक्स नामक सुविधा है स्नैपचैट में। क्वेश्चन नंबर 115 जो है ये पूछा गया है, पल्लव राजवंश की राजधानी। ये क्वेश्चन राजधानी से भी आ गया है फ्रेंड। तो पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। 16 पूछा गया है फ्रेंड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका काम क्या करता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी है जो फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 117 पूछ लिया गया, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई लोगों ने इसका सही जवाब लगा दिया होगा। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कौन सी रेखा जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, दोनों के बीच रहती है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया गया फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ये क्वेश्चन साइंस से आ गया है। तो ये जो है आवश्यक है यूरेनियम। और एक क्वेश्चन ये आ गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले से, यानी यूपी जीके से भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये है गौतम बुद्ध नगर से। ऑप्शन डी। और विश्व डाक दिवस यानी कि इंपॉर्टेंट डे, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप लोग इसे भी तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। इससे भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे इसका है 9 अक्टूबर। अब एक क्वेश्चन जो है, संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी जून 2024 तक जो है संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये भी 1885 में। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि पहला जो है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर बना, यानी कहाँ पर स्थित है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा यानी कि मुंबई में, जिसे पहले क्या कहते हैं बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ स्थित है। और एक क्वेश्चन जो जीएसटी से आ गया है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ लिया गया फ्रेंड। तो ये है 20 लाख। एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये पूछा गया है कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकरों को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है इमेज फिक्सिंग का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। और एक क्वेश्चन राजधानी से आ गया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी। तो इसकी राजधानी है जाब्रेक। आप लोग ये राजधानी वाले प्रश्न भी जरूर पढ़ के जाएं। और ये प्रश्न आ चुका है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है जो है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों की अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड ये आ गया है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप लोग जरूर कर लिए होंगे, ये जाना जाता है भूटान को।
एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया फ्रेंड कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं गया है। तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया होगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो गूगल है ये सर्च है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गूगल। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि किस प्रकार का प्रदूषण संबंध यूट्रिफिकेशन है, यानी कि साइंस से क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जवाब है जल प्रदूषण। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे, कब, जब विमुद्रीकरण हुआ था 1946 का है। तो उस समय थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आ गया है संविधान से कि कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है। तो इसका भी आप लोग सही कर लिए होंगे अधिकतर लोग। और एक पुस्तक पूछ ली गई है कि जो है ये लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। और एक क्वेश्चन साइंस फिजिक्स से आ गया है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो है मुख्य कारण है सनलाइट का प्रकीर्णन। एक क्वेश्चन फ्रेंड जो है ये पूछ लिया, निधन से संबंधित पूछ लिया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं आप उनका देहांत कब हुआ है और किस खेल से संबंधित हैं, उनका योगदान क्या है, आप लोग जरूर याद रखें। जैसे कि इसमें पूछ लिया गया रमन सुब्बाराव किस खेल से संबंधित हैं। तो ये हैं क्रिकेट संबंधित हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड नदी से रिलेटेड आ गया है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। ये आप लोग भी सही कर लिए होंगे, ये ऑप्शन है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। एक क्वेश्चन ये भी आ गया संस्था का पूर्ण नाम, यानी कि एनएचआरसी का पूर्ण नाम क्या है। आप लोग जो है इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट फॉर्म है उनका जो है पूर्ण नाम जरूर याद रखें। तो इसका पूर्ण नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ऑप्शन सी। और एक क्वेश्चन ये 1985 से आ गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये किया गया है युवा, यानी कि यूथ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी आ गया फ्रेंड अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसका जवाब है गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है बीआरआई का पूर्ण नाम क्या। आप तो जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि पूर्ण नाम बहुत पूछ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन ए है। एक क्वेश्चन ये फ्रेंड साइबर सुरक्षा से लेकर के आ गया है, जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका जवाब है स्फीयर फिक्सिंग। एक क्वेश्चन जो कृषि रिलेटेड आ गया है, जैसे पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई। तो ये जो है घोषित की गई जुलाई वर्ष 2000 में है। और अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो किया गया था वर्ष 2006 में है। एक क्वेश्चन फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय जीके से आ गया है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये पहले व्यक्ति थे रश कुक हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड ये भी आ गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। तो भारत ने किस देश के लिए जो है कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो ये की है पाकिस्तान के लिए। और एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राज्य जाना जाता है फ्रेंड, ये जाना जाता है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए है। एक क्वेश्चन फ्रेंड और यूपी स्पेशल जीके से आ गया है, जैसे कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्पत्ति किस शहर से पूछ ली गई, उत्तर प्रदेश के किस शहर से उत्पत्ति हुई है। ये हुई है लखनऊ से। एक क्वेश्चन साइंस से ये आ गया है फ्रेंड कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका रीजन क्या है, ये है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है फ्रेंड। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फ्रेंड्स आप इस एग्जाम के जो है क्वेश्चन पेपर या आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से जो है पेपर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।